हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाई वर्मा से। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल के नेचुरल और बैरियर मेथड्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल मेथड्स के बारे में, यानी जो कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और केमिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी जन्म नियंत्रण के रासायनिक तरीके या गर्भ निरोधन के रासायनिक तरीके के बारे में। तो जो हमारा केमिकल मेथड है, अब केमिकल मेथड में क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहला है स्पर्मिसाइडल्स। स्पर्म शुक्राणु, साइड मीन्स टू किल, मारना, यानी वैसा केमिकल जो स्पर्म को मार दे। तो पहला हमारा हो गया केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल्स, जो शुक्राणु को मारते हैं, शुक्राणुनाशी रसायन। उसके बाद दूसरा है ओरल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मौखिक पिल्स या गर्भ निरोधक पिल्स जो है। तीसरा हमारा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वैसे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। उसके बाद अगला है इम्प्लांट्स, ये जो है छोटे कैप्सूल होते हैं जिन्हें स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। और अंतिम हमारा है इमरजेंसी पिल्स, आपातकालीन जो पिल्स हैं ये। तो ये सारा जो है हमारा मेथड हो गया, सब जो है कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। तो सब एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो पहला देख लेते हैं हमारा क्या है? स्पर्मिसाइडल्स, यानी वैसा रसायन जो शुक्राणु को मार दे, शुक्राणु को किल कर दे। तो स्पर्मिसाइडल्स करते क्या है? ये शुक्राणु को मार देते हैं, दे किल द स्पर्म्स। उसके बाद किस रूप में मार्केट में ये आते हैं? तो ये जेलीज के रूप में, क्रीम्स के रूप में या फोम टैबलेट्स के रूप में मार्केट में आते हैं। तो जेलीज के रूप में जो है कौन सा जो है किस नाम से ये बिकता है? तो परसेप्टिन या वॉलपार के नाम से जो है, वॉलपार पेस्ट के नाम से जो है यह मार्केट में बिकता है। क्रीम के रूप में जो है यह जो है डेल्फिन के नाम से बिकता है। और फोम टैबलेट्स जो हैं ये एरोसोल फोम्स होते हैं जो मार्केट में क्लोरीमिन टी या कॉन्टैब के नाम से मार्केट में बिकते हैं। तो समझ गए कि स्पर्मिसाइडल्स जो है किस रूप में आते हैं? या तो जेलीज के रूप में मिलते हैं, या फिर जो है क्रीम्स के रूप में, या फोम टैबलेट्स के रूप में, और किस किस नाम से जो है मार्केट में बिकता है देख लिए। अब ये जो है इनको कहता है यूज़ कैसे करना है? तो सेक्सुअल एक्ट या क्वाइटस एक्टिविटी के पहले इसे वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, और कॉपुलेशन के बाद जब स्पर्म जो है, सीमेन जो है पहुंचता है वेजाइना में, तो सीमेन में उपस्थित सारे स्पर्म्स को जो है ये केमिकल्स क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, मार देते हैं। शुक्राणु वेजाइना के अंदर ही मर जाता है, जिससे शुक्राणु जो है वो सर्विक्स या यूटेरस होकर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु उपस्थित है, एक प्रेजेंट है, इसके बावजूद भी जो है प्रेगनेंसी चालू नहीं होगा। तो ये स्पर्मिसाइडल्स के द्वारा जो है स्पर्म को किल करके कॉन्ट्रासेप्शन का जो है एक केमिकल मेथड हो गया। अब हमारा एक और स्पर्मिसाइडल है जिसको स्पॉन्ज कहा जाता है। यह स्पॉन्ज जो है केमिकल युक्त होता है, और इसे पॉपुलेशन से पहले मॉइस्चन करके, यानी भिंगा कर, और इसको जो है वेजाइना में डाल दिया जाता है। अब इसमें कौन सा केमिकल रहता है? तो इसमें नॉन ऑक्सीनोल 9 नाम का केमिकल रहता है, नॉन ऑक्सीनोल 9 नाम का केमिकल रहता है। जब इसको भिंगा कर वेजाइना में डाल देते हैं तो जो सीमेन जाएगा उसमें जितना स्पर्म है उसको ये किल कर देता है, और पूरे सीमेन को भी जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और सारे स्पर्म्स को किल कर देता है। तो एक स्पॉन्ज जो है यह भी जो है एक अच्छा स्पर्मिसाइडल। अब जान लेते हैं ओरल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो ये जो पिल्स होते हैं इनमें
सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोजेस्टिन रहता है, अथवा प्रोजेस्टिन के साथ एस्ट्रोजन भी रहता है। यानी दो तरह का है, सिर्फ प्रोजेस्टिन वाला या प्रोजेस्टिन के साथ एस्ट्रोजन वाला। तो दो तरह के पिल्स हैं, आगे देखेंगे। अब कहता है इसे कैसे लेना है, तो नाम ही है ओरल पिल्स, यानी ओरली जो है इस टैबलेट को लेना है। छोटे टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, इनको ओरली लेना है। कब से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से प्रारंभ करके 25वें दिन तक लेना है, यानी टोटल 21 दिन तक ये टैबलेट लेना है। और उसके बाद फिर 7 डेज के जो है गैप के बाद फिर इसको चालू कर देना है। अब इस 7 डेज में चाहे मेंस्ट्रुएशन चालू हो या चाहे नहीं हो, 21 दिन के बाद 7 दिन गैप करके फिर इस टैबलेट को चालू कर देना है। तो ये हो गया कैसे यूज़ करना है इसको। इसके बाद कहता है कि ये जो है अगर फीमेल जो है किसी दिन एक टैबलेट जो है अगर खाना मिस कर जाती है, तो अगले दिन जो है 2 टैबलेट भी एक साथ लिया जा सकता है। अब ये जो पिल्स हैं, ये पिल्स जो है 4 तरह से कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, तो पहला जो है वो कहता है इनहिबिट्स ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग नहीं होने देगा। अंडाणु बन गया लेकिन अंडाणु जो है वो ओवरी से बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी अंडोत्सर्ग को, ओवुलेशन की प्रक्रिया को ये रोक देगा। दूसरा जो है इसके कार्य करने का तरीका है मेक्स द इंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यह जो है इंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है, यानी इंडोमेट्रियम में जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है इसमें इस तरह का परिवर्तन ला देता है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट बन भी गया तो ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं करेगा। तीसरा जो है तरीका है, ये जो है ब्रिंग्स चेंजेस इन सर्विकल म्यूकस। सर्विकल कैनाल में जो म्यूकस है इसमें चेंजेस ला देता है, यानी सर्विकल कैनाल जो है इसके रास्ते में जो उसका जो वाल है इस पर जो म्यूकस सेक्रेट होता है इसको ये गाढ़ा बना देता है। चेंजेस ला दिया मतलब उसको गाढ़ा बना दिया। इससे क्या होगा कि चौथा जो है तरीका हो गया कि जब सर्विकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा तो स्पर्म का मोटिलिटी अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी स्पर्म जो है वो तैर कर जो है अब यूटेरस में नहीं जा पाएगा। इसके अलावा इसके प्रभाव से भी स्पर्म का मोटिलिटी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये पिल्स जो है 4 तरीके से जो है कार्य करते हैं और स्पर्म्स को जो है वो ओवुलेशन नहीं होने दे रहा है, स्पर्म को जो है नॉन मोटाइल बना दे रहा है, सर्विकल म्यूकस को जो है गाढ़ा कर दे रहा है जिससे कि स्पर्म अंदर नहीं जा सके, और उसके बाद जो है इंडोमेट्रियम जो है इसको जो है इस तरह से बना दे रहा है, अनसुटेबल कर दे रहा है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के। तो ये ओरल पिल्स कैसे कार्य करता है। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ओरल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, यानी ओरल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 2 तरह के होते हैं, एक कंबाइंड पिल्स है और एक मिनी पिल्स है। कंबाइंड पिल्स में दोनों हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, और मिनी पिल्स में एक ही हार्मोन रहता है। तो जो कंबाइंड पिल्स हैं ये इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों रहता है और दोनों सिंथेटिक रहते हैं। कैसा है ये, तो सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। और कौन कौन सा जो है केमिकली जो है कौन सा एस्ट्रोजन और कौन सा प्रोजेस्टिन इस्तेमाल होता है, तो जो हमारा एस्ट्रोजन है ये है इथिनाइल ऑयस्ट्रेडियोल, और उसके बाद दूसरा है मेंस्ट्रानॉल। 2 जो है ये केमिकल है। और जो हमारा ये सिंथेटिक हमारा जो प्रोजेस्टिन है इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रेल है और डेसोजेस्ट्रेल है। लिवोनॉर्जेस्ट्रेल और डेसोजेस्ट्रेल है। तो ये हमारा सिंथेटिक जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन हो गया। अब कैसे काम करता है ये, तो कंबाइंड पिल्स में दोनों हैं,
एस्ट्रोजन जो है कैसे काम करता है, तो ये एसएफ जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच है, इसके सेक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट कर देने से होगा क्या, तो इससे जो है ओवुलेशन नहीं होता है, यानी ये ओवुलेशन को रोकता है कैसे, एफएसएच के सेक्रीशन को इनहिबिट करके। और प्रोजेस्टिन भी ओवुलेशन को रोकता है, लेकिन एलएच के सेक्रीशन को इनहिबिट करके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सेक्रीशन को इनहिबिट करके। इसके अलावा प्रोजेस्टिन जो है वो जो है जो एस्ट्रोजन के प्रभाव से जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग में जो है चेंजेस आता है उसको जो है ये रोकता है, और सर्विकल म्यूकस में जो है चेंजेस ला देता है, और इस प्रकार यह कॉन्ट्रासेप्शन में भाग लेता है। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड पिल्स के बारे में। अब इसमें जान लेते हैं कि जो कंबाइंड पिल्स हैं फिर ये दो तरह के हैं, एक मोनोफेजिक और दूसरा मल्टीफेजिक। मोनोफेजिक मल्टीफेजिक। मोनोफेजिक क्या है, तो मोनोफेजिक जो है इसमें कहता है कि जो इसको जो है अलग अलग फेज में यानी अलग अलग मात्रा में नहीं लेना है। इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो समान मात्रा में रहता है, सेम क्वांटिटी में रहता है। और इसको जो है जो हमारा मोनोफेजिक है इसका जो है कौन सा जो है किस रूप में मार्केट में ये आता है, तो ये माला डी और माला एन के नाम से मार्केट में बिकता है। और जो मल्टीफेजिक है इसमें प्रोजेस्टिन तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा एस्ट्रोजन है इसका क्वांटिटी जो है वेरी करेगा। कैसे, तो ये जो है कहता है कि मल्टीफेजिक में पहले जो है 6 दिन तक जो है एस्ट्रोजन का क्वांटिटी 0.05 मिलीग्राम रहेगा, अगले 5 दिन तक जो है एस्ट्रोजन का क्वांटिटी 0.075 मिलीग्राम रहेगा, और लास्ट 10 डेज जो है एस्ट्रोजन का क्वांटिटी 0.125 मिलीग्राम रहेगा। यानी 21 दिन में 6 दिन, 5 दिन और 10 दिन में एस्ट्रोजन का क्वांटिटी अलग अलग वैरी कर रहा है। तो ये मल्टीफेजिक हो गया। और मोनोफेजिक में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों का क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एग्जांपल है, यानी ये किस रूप में मार्केट में आता है मोनोफेजिक, ये माला डी माला एन के रूप में आता है। और मल्टीफेजिक जो है हमारा मार्केट में जो है ट्राइक्विलर के नाम से आता है या फिर ऑर्थोनोवम के नाम से मार्केट में आता है। अब जान लेते हैं मिनी पिल्स के बारे में। तो कंबाइंड पिल्स के बाद एक दूसरा टाइप है, क्या है, मिनी पिल्स। तो मिनी पिल्स जो है में दोनों हार्मोन नहीं है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है, क्या है, सिर्फ प्रोजेस्टिन है, और इसको डेली लेना पड़ता है। तो ये दोनों जो कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स हैं ये दोनों क्या हैं, ये हार्मोनल पिल्स हैं, और इनका जो है फीमेल के बॉडी पर साइड इफेक्ट भी था, जैसे ओबेजनेस यानी मोटापा का बढ़ जाना, नॉजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, या फिर जो है वॉमिटिंग टेंडेंसी होना। तो ये सब साइड इफेक्ट भी इसका है। तो इसको देखते हुए नॉन हार्मोनल या नॉन स्टेरॉयडल पिल्स भी जो है मार्केट में आया। तो इसका मतलब है कि जो ओरल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं एक्चुअली दो तरह के हैं, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। हार्मोनल पिल्स दो तरह के हैं, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। और नॉन हार्मोनल जो पिल्स हैं, ठीक है, या नॉन स्टेरॉयडल पिल्स जो हैं, इनको डेली नहीं लेना पड़ता है, इनको सप्ताह में एक ही दिन लेना पड़ता है। और उसके बाद कहता है कि इसका बहुत कम या न के बराबर साइड इफेक्ट है, या कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इसको भारत में अपने यहाँ लखनऊ में CDRI के द्वारा जो है डेवलप किया गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, इसके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया, और मार्केट में यह सहेली के नाम से आता है। सप्ताह में एक ही टैबलेट जो है इसको इस्तेमाल करना है। और ये काम कैसे करता है, तो ये जो है इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है, ठीक है, और इसमें जो है जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको इम्प्लांट होने से रोकता है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसीलिए इसका शरीर पर जो है फीमेल के बॉडी पर ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो हार्मोनल पिल्स हमारे थे, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स,
इसका साइड इफेक्ट भी बॉडी पर है। अब जान लेते हैं अगला जो हमारा केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, वो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि हार्मोन्स हैं जिसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दो तरह के, एक तो सिंगल इस्तेमाल होने वाला और एक कंबाइंड इस्तेमाल होने वाला, एक सिंगल और कंबाइंड। तो सिंगल जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें कहता है या तो DMPA इस्तेमाल होता है या NET-EN इस्तेमाल होता है। DMPA क्या है? तो डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और NET-EN क्या है? तो NET-EN जो हमारा है नॉरएथिएस्टेरोन एनान्थेट। तो ये दोनों जो है सिंगल जो है यूज होने वाला है, ये कंबाइंड नहीं। तो अब जान लेते हैं किसका कितना मात्रा लेना है। तो जो DMPA है इसको 150 मिलीग्राम प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर लेना है, और जो हमारा NET-EN है इसका 200 मिलीग्राम जो है प्रत्येक जो है 2 महीने के अंतराल पर लेना है। तो ये हो गया हमारा जो कैसा जो है ये हमारा इंजेक्टेबल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये सिंगल वाला है। दूसरा हमारा है कंबाइंड। कंबाइंड जो है मार्केट में अलग अलग नाम से आता है, साइक्लोफेम या मेसिग्ना के नाम से आता है। इसको जो है वंस एवरी मंथ, यानी 1 महीने में एक ही बार लेना है। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो इसमें DMPA के साथ ऑक्ट्रेडियोल है या फिर NET-EN के साथ ऑक्ट्रेडियोल है। अब किसका कितना मात्रा है? तो DMPA जो है वो 25 मिलीग्राम और ऑक्ट्रेडियोल जो है 5 मिलीग्राम, NET-EN जो है ये 50 मिलीग्राम और ऑक्ट्रेडियोल 5 मिलीग्राम, यानी कंबाइंड है। DMPA के साथ भी ऑक्ट्रेडियोल है और NET-EN के साथ भी ऑक्ट्रेडियोल है। DMPA के साथ जब ऑक्ट्रेडियोल है तो DMPA का 25 मिलीग्राम और ऑक्ट्रेडियोल का 5 मिलीग्राम, और जब NET-EN के साथ ऑक्ट्रेडियोल है तो NET-EN का 50 मिलीग्राम और ऑक्ट्रेडियोल का 5 मिलीग्राम। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड। मार्केट में किस नाम से आता है? साइक्लोफेम और मेसिग्ना के नाम से जो है ये मार्केट में आता है। तो ये हो गया हमारा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो आप जान लेते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। अगला जो हमारा बर्थ कंट्रोल का केमिकल मेथड है कौन सा है? इम्प्लांट्स है। अब इम्प्लांट्स है क्या? तो ये जो है हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, यानी वैसा डिवाइस है जिसके अंदर हार्मोन भरा हुआ रहता है। और इसको जो है कैसे यूज़ करना है? तो कहता है इंसर्टेड सबडर्मली। इसको जो है कहाँ जो है इम्प्लांट करना है? तो त्वचा के नीचे जो है इसको इम्प्लांट किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लंबे समय तक जो है अगर कॉन्ट्रासेप्शन जो है करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबडर्मली समझ रहे हैं? त्वचा के नीचे। कहाँ पर? तो ये जो है 4 आर्म जो है, ये हाथ जो है इसमें अंदर के तरफ का जो त्वचा है इसके नीचे जो है इसको लगाया जाता है। तो ये हो गया। अब ये जो है इम्प्लांट्स जो है 2 तरह के हैं। कौन कौन सा? एक है नॉर प्लांट और दूसरा है इम्प्लेनॉन। नॉर प्लांट और इम्प्लेनॉन। नॉर प्लांट जो हमारा है इसको कहता है कि इसमें सिर्फ जो है प्रोजेस्टिन पाया जाता है, यानी कौन सा केमिकल इसमें डाला गया है? सिर्फ प्रोजेस्टिन हार्मोन को डाला गया है। उसके बाद ये जो है छोटे जो है 6 स्मॉल जो है कैप्सूल्स होते हैं, छोटे 6 स्मॉल कैप्सूल्स होते हैं जो परमिएबल होते हैं, यानी इसका दीवार कैसा है जिससे हार्मोन डिफ्यूज होकर बाहर आ सकता है। तो 6 छोटे परमिएबल कैप्सूल्स होते हैं, और इनको जो है त्वचा में कैसे लगाना है? तो फैन शेप लगाना है, पंखा के तरह। एक तरफ जो है सब जो है का पॉइंट रहेगा, एक तरफ फैला हुआ रहेगा। फैन शेप जो है में इसको लगाना है त्वचा के नीचे। और इसमें जो है प्रत्येक जो कैप्सूल है इसका साइज जो है 34 × 2.4 mm जो है होता है। प्रत्येक कैप्सूल का साइज 34 × 2.4 mm।
और इसको कहता है कि इसके अंदर जो है कौन सा केमिकल भरा गया है। तो प्रत्येक कैप्सूल में 36 मिलीग्राम जो है लीवोनॉर्जेस्ट्रेल जो है इसमें डाला गया है, 36 मिलीग्राम। तो ये जो है 6 जो है कैप्सूल है, फैन शेप में जो है इसको अरेंज करना है, सबडर्मल त्वचा के नीचे, फोर आर्म में त्वचा के नीचे। और ये जो है कितने साल तक काम करेगा, तो ये 5 साल के लिए इफेक्टिव होता है, 5 साल तक जो है ये काम करेगा, यानी इम्प्लांट्स जो है लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन के लिए। तो अब देख लेते हैं दूसरा जो इम्प्लांट हमारा है वो है इम्प्लानॉन। इम्प्लानॉन जो है ये कहता है कि सिंगल रॉड शेप्ड डिवाइस है, अकेला है, इसमें 6 पीस था उसमें अकेला है, रॉड शेप्ड डिवाइस है। साइज इसका कितना है, तो 40 × 2 mm, इतना ही इसका साइज है, 40 × 2 mm। इसके अंदर क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर 60 मिलीग्राम 3-कीटोडेसोजेस्ट्रेल भरा हुआ रहता है, 3-कीटोडेसोजेस्ट्रेल भरा हुआ रहता है। कितना मात्रा, 60 मिलीग्राम है। और ये जो है कितने साल तक इफेक्टिव होगा, तो ये जो है 3 साल के लिए प्रभावी होता है। तो ये जो हमारा नॉर प्लांट जो है ये 5 साल के लिए इफेक्टिव है, और हमारा इम्प्लानॉन जो है वो 3 साल के लिए इफेक्टिव है। तो अब जान लेते हैं लास्ट जो हमारा केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, वो है इमरजेंसी पिल्स, आपातकालीन पिल्स। तो ये जो आपातकालीन पिल्स हैं ये कब लिया जाता है, तो कहता है ट्रीटमेंट फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल जो है एक्ट हुआ है और संभावना है कि संतान हो सकता है, प्रेगनेंसी चालू हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो है कहता है अगर किसी तरह का सेक्सुअल एसॉल्ट हुआ है, किसी के साथ रेप केस हुआ हो, वैसे स्थिति में, या फिर जो है कहता है मिस्ड पिल्स, कोई पिल जो है मिस कर गए हैं खाना, तो इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है, तो इसको लिया जा सकता है। और उसके बाद कहता है और भी दूसरे कई कारण इसके हो सकते हैं इसके लेने के। तो इमरजेंसी पिल्स जो है इसको जो सेक्सुअल एक्ट हुआ है अनप्रोटेक्टेड, इसके 72 घंटा के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया। अब कहता है कि ये जो है मार्केट में किस किस नाम से उपलब्ध है, तो कहता है कि अवेलेबल इन इंडिया सिंस 2002-2003। भारत में जो यह इमरजेंसी पिल्स हैं ये जो है 2002-2003 से यहाँ जो है उपलब्ध हैं, और ये जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है के तहत जो है ये उपलब्ध कराया गया। तो भारत में भी उपलब्ध है 2002-2003 से। और उसके बाद कहता है कि ये किस किस नाम से जो है मार्केट में है, तो ओवरल टैबलेट्स के नाम से है। उसके बाद जो है आई पिल्स के नाम से है। आई पिल्स जो है इसमें मीफेप्रिस्टोन नाम का केमिकल होता है, ये सिंगल पिल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अनवांटेड 72 में कहता है कि लीवोनॉर्जेस्टेरॉल जो है केमिकल रहता है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो जो है नोरल है, NORAL नोरल। और उसके बाद हमारा है नॉरगाइनोन, और अगला है ओविडोन। तो ये सारे जो है नाम से जो है ये मार्केट में आता है। तो ये हमारा हो गया जो इमरजेंसी पिल्स हैं, इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इमरजेंसी पिल्स होगा जो कि आपातकालीन स्थिति में जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम लोग देखें इतने सारे जो है केमिकल मेथड्स के बारे में जो कि इस्तेमाल होते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। तो इतना सारा जो है हमारा केमिकल मेथड था। अब जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में जानेंगे IUDs के बारे में, और फिर जो है सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।